Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आज सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, कोरोना की आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करते जाएं। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया। हार्मोन्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया था कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रीटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स बाय वन सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। और इसके अलावा हमने हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और हमने हार्मोन्स को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। पेप्टाइड हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स और अमाइंस। तो इस तरह हमने हार्मोन्स को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। इसके अलावा 2 हार्मोन्स को हमने डिटेल से पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन। ये वो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन इज़ अ हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन, या इसको हम STH भी कहते हैं। इट इज़ द बेसिक फंक्शन इज़ टू कॉज द बॉडी सेल्स टू ग्रो, यानी इसका जो बुनियादी फंक्शन है वो बॉडी के सेल्स की ग्रोथ है। इसके अलावा जो दूसरा हमने हार्मोन डिस्कस किया था दैट वाज ऑक्सीटोसिन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होने वाला हार्मोन है और ये एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 8 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल हार्मोन है। आज का जो लेक्चर है हमारा एक और अहम हार्मोन दैट इज़ इंसुलिन पर मुश्तमिल होगा। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन क्या है, इसकी जो केमिकल नेचर है वो क्या है और इसके बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो आइए हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन इज़ अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट्स टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट ऑफ लैंगरहांस ऑफ द पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज का जो एक पार्ट है जिसको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहान कहते हैं, उसके जो बीटा सेल्स हैं उनसे खारिज होने वाला एक हार्मोन है। अगर हम ये देखें कि इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है तो इंसुलिन जो है 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल एक हार्मोन है, यानी इंसुलिन इज अ स्मॉल सोलुबल प्रोटीन कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड्स, यानी 51 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल एक हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज का जो एक हिस्सा है जिसको हम आइसलेट ऑफ लैंगरहांस कहते हैं उसके बीटा सेल से खारिज होता है और हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करता है।
अगर हम इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स देखें बॉडी पे, तो हम इनको इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि नंबर 1 ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। Insulin increase the entry of glucose into the cell by stimulating the process of facilitated diffusion, especially in muscles, adipose tissues, the heart, smooth muscles of the uterus, by activating glucokinase. इंसुलिन जो है ये एक एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज, इसको स्टिमुलेट करके सेल्स के अंदर ग्लूकोज की एंट्री को बढ़ा देता है। ख़ास तौर पर मसल्स, एडिपोस टिश्यूज़ यानी जो चर्बी के टिश्यूज़ होते हैं, हार्ट टिश्यूज़ हैं, स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं, तो इनमें जो ग्लूकोज की एंट्री है उसको बढ़ाता है। इसके बढ़ाने में क्योंकि ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को, दैट इज़ ग्लूकोकाइनेज। बट ऑन अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड आरबीसीज। लेकिन दूसरे लेवल पे देखा जाए तो ब्रेन के सेल्स और आरबीसीज में ग्लूकोज की एंट्री को फैसिलिटेट नहीं करता। इंसुलिन इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। इसके अलावा ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है ताकि हमें तवानाई हासिल हो। इट इंक्रीजेज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द सेल। इसके अलावा ये सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है इसकी स्टोरेज को भी बढ़ा देता है। इट इंक्रीज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू द फैट टू बी स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा ये ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है और एडिपोज टिश्यू में उसकी स्टोरेज को इंक्रीज करता है। तो ये इफेक्ट्स था इंसुलिन का ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नाउ we discuss about effect of insulin on fat metabolism. अगर हम फैट के मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का इफेक्ट देखें तो इट फॉर्म फैटी एसिड फ्रॉम एक्सेस लिवर ग्लूकोज, यानी जो लीवर ग्लूकोज है एक्सेस अमाउंट में होता है तो उससे ये फ्री फैटी एसिड को जो है वो फॉर्म करता है, यानी उसको प्रोड्यूस करता है। और ये ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये इंसुलिन एक एंजाइम होता है एसिटाइल एस को एक कार्बोक्सिलेज, उसको एक्टिवेट करता है जिससे जो लिवर ग्लूकोज है एक्सेस अमाउंट में वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड्स विच आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। इसके अलावा इंसुलिन जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं उनकी यूटिलाइजेशन करता है और उससे फैटी एसिड बनते हैं। इसके अलावा ये ट्राइग्लिसराइड का जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देता है इन द फैट सेल, और बाय इनहिबिट द हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, यानी एक एंजाइम है दैट इज लाइपेज, उसको इनहिबिट करके फैट सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड का जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है उसको भी कम कर देता है। तो ये इफ़ेक्ट है इंसुलिन का ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर हम प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का इफ़ेक्ट देखें तो फर्स्ट इट कॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द सेल। तो सबसे पहले ये अमीनो एसिड की सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो तरसील है, उसको बढ़ाता है, उसको एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये ट्रांसलेशन को प्रोसेस प्रमोट करता है, यानी जो डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए का बनना उसको भी ये प्रमोट करता है इन द राइबोसोम टू फॉर्म न्यू प्रोटीन, ताकि नई प्रोटीन्स को, इससे नई प्रोटीन्स बन सकें। इट प्रमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन, यानी ये मैसेंजर आरएनए में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करता है ताकि नई प्रोटीन्स बन सकें। इसके अलावा इट प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए, और साथ साथ ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी प्रमोट करता है। इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। इसके अलावा प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म रोकता है, यानी प्रोटीन की जो तोड़ फोड़ है उसको कम करता है, इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स ग्लूकोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा अमाइनो एसिड से जो ग्लूकोजेनेसिस होती है, यानी कि जो ग्लूकोज बनते हैं
उस प्रोसेस को भी कम करता है। इसके अलावा अगर हम इसका इफ़ेक्ट ग्रोथ पे देखें तो इंसुलिन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ। इंसुलिन जो है ये ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एज इट इंक्रीज प्रोटीन फार्मेशन, क्योंकि ये प्रोटीन की फार्मेशन को बढ़ाता है। तो जब प्रोटीन की फार्मेशन बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। सो इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। सो स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट इंसुलिन कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पेंक्रियाज का जो आइसलेट ऑफ लैंगरहान है उसके बीटा सेल से खारिज होता है, और ये वो हार्मोन है जो 51 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है और ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कम करता है। इसके अलावा हमने इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स पढ़े ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और ऑन ग्रोथ, इसका क्या इफ़ेक्ट्स है। ये बहुत अहम हार्मोन है क्योंकि पेपर में अक्सर ये हार्मोन आ जाता है। तो अगर आपने इस के बारे हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो इंसुलिन के हवाले से तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।